जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहाँ कभी खुशी होती है तो कभी दुख, कभी अपने साथ होते हैं तो कभी सब दूर हो जाते हैं। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जो हर समय हमारे साथ रहती है, जो हमें गिरने नहीं देती। वही है हमारे बाबा श्याम। आज की ये पावन कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और भक्ति का अनुभव है। बहुत समय पहले धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का समय था। एक वीर बालक था जिसके मन में केवल एक ही भावना थी, सच्चाई का साथ देना। वो बालक बड़ा होकर एक महान योद्धा बना, जिसके पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसके हृदय में घमंड नहीं, केवल सेवा और समर्पण था। उसने ये संकल्प लिया कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो कमज़ोर होगा, जो हार रहा होगा। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब समय आया तो उसे एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ा जिसने उसकी भक्ति को अमर बना दिया। उससे उसकी सबसे प्रिय चीज़ मांगी गई, उसका अपना सिर। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये त्याग की अंतिम सीमा थी। लेकिन उस वीर ने बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। उसका ये त्याग सिर्फ एक बलिदान नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जब ईश्वर ने उसकी भावना को देखा तो उन्होंने उसे एक अमर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी समाप्त नहीं होगे, तुम हर उस दिल में रहोगे जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और जो भी हारा हुआ होगा, जो भी दुखी होगा, जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास, और जीत से ज़्यादा ज़रूरी है समर्पण। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो उसकी आवाज़ खाली नहीं जाती। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में बाबा उसकी मदद ज़रूर करते हैं। मंगलवार का दिन भक्ति और विश्वास का दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से बाबा का नाम ले तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दुख धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मन में एक नई शांति का अनुभव होता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे मन से कहिए, बाबा मुझे संभाल लो। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहाँ कभी खुशी होती है तो कभी दुख, कभी अपने साथ होते हैं तो कभी सब दूर हो जाते हैं। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जो हर समय हमारे साथ रहती है, जो हमें गिरने नहीं देती। वही है हमारे बाबा श्याम। आज की ये पावन कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और भक्ति का अनुभव है। बहुत समय पहले धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का समय था। एक वीर बालक था जिसके मन में केवल एक ही भावना थी, सच्चाई का साथ देना। वो बालक बड़ा होकर एक महान योद्धा बना, जिसके पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसके हृदय में घमंड नहीं, केवल सेवा और समर्पण था। उसने ये संकल्प लिया कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो कमज़ोर होगा, जो हार रहा होगा। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब समय आया तो उसे एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ा जिसने उसकी भक्ति को अमर बना दिया। उससे उसकी सबसे प्रिय चीज़ मांगी गई, उसका अपना सिर। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये त्याग की अंतिम सीमा थी। लेकिन उस वीर ने बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। उसका ये त्याग सिर्फ एक बलिदान नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जब ईश्वर ने उसकी भावना को देखा तो उन्होंने उसे एक अमर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी समाप्त नहीं होगे, तुम हर उस दिल में रहोगे जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और जो भी हारा हुआ होगा, जो भी दुखी होगा, जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास, और जीत से ज़्यादा ज़रूरी है समर्पण। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो उसकी आवाज़ खाली नहीं जाती। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में बाबा उसकी मदद ज़रूर करते हैं। मंगलवार का दिन भक्ति और विश्वास का दिन माना जाता है।
इस दिन अगर कोई सच्चे मन से बाबा का नाम ले तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, दुख धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मन में एक नई शांति का अनुभव होता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा,